नमस्कार, मैं अमित कुमार गुप्ता आप सब लोग का बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सारथी ट्रेड पर। दोस्तों, मेरी ये जो वीडियो ये एक एजुकेशन के पर्पस से है। मैं किसी भी तरह की कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। मैं बस यही चाहता हूं कि आप लोग अच्छे से सीखें और सीखने के बाद अपनी ट्रेड खुद से मैनेज करें। मैं चाहता हूं कि हर घर के अंदर एक सक्सेसफुल ट्रेडर ही होना चाहिए, और वो सक्सेसफुल ट्रेडर कब बनेगा, वो जब तक आप लोग उससे सीखेंगे नहीं। अगर आप लोग सीख लेंगे तो हर घर के अंदर एक ट्रेडर हो जाएगा। यही मेरा एक मोटो रहता है, और इसी वजह से मैं बस जो भी कहीं कैंडल स्टिक मुझे दिखाई देती है या कोई चार्ट पैटर्न मुझे दिखाई देता है किसी चार्ट के ऊपर, तो मैं वही अपनी वीडियो में बताता हूं कि ये ऐसा ऐसा बना है, आप लोग इसको सीखिए और इसकी बैक टेस्टिंग करिए। दोस्तों, आज कई स्टॉक है, इस वीडियो के अंदर हम कई स्टॉक कवर करेंगे जिसके अंदर हमें चार्ट पैटर्न बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले जो मैं स्टॉक अपना लेके चल रहा हूं वो है हमारा टोरेंट पावर लिमिटेड का। अगर आप टोरेंट पावर लिमिटेड के वीकली टाइम फ्रेम पे जाएंगे और उसमें एक अगर आप बॉर्डर लाइन डालेंगे 1203 पर, तो आपको दिखाई देगा कि टोरेंट पावर ने एक डबल बॉटम का पैटर्न बनाया है। देखिए, डबल बॉटम के बारे में मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूं, जिसे हम लोग डब्ल्यू पैटर्न कहते हैं। और ये एक ऐसा कॉमन पैटर्न है जो हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन बस फर्क ये है कि आपको इसको पकड़ना आना चाहिए। अगर इस डब्ल्यू पैटर्न को हम वीकली टाइम फ्रेम पे पकड़ते हैं तो तब हमें इसमें एक अच्छी राइट देखने को मिलेगी। यही पैटर्न अगर हमारा मंथली टाइम फ्रेम पे भी अगर हमें मिलता है, मंथली टाइम फ्रेम में हालांकि ये पैटर्न बहुत कम देखने को मिल पाता है, लेकिन अगर मिल जाता है तो हमें बहुत अच्छी राइट उसमें भी देखने को मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हमारा टाइम फ्रेम की ये पैटर्न हमें किस टाइम फ्रेम पे देखने को मिल रहा है। तो आप लोग बैक टेस्टिंग इसकी शुरू करिए, कम से कम 100 से देख के 150 तक लोग चार्ट देखिए। जैसे जैसे आप चार्ट देखेंगे, शुरू में हालांकि थोड़ा आप लोगों को देखना डिफिकल्ट होगा, लेकिन जैसे जैसे आप चार्ट देखेंगे और जो जो मैं आपको पैटर्न के बारे में बता रहा हूँ, उन पैटर्न के बारे में आप बैक टेस्टिंग करेंगे, सीखेंगे, तो आपको उसमें इंटरेस्ट आता चला जाएगा। आप अपने आप से खुद अपनी ट्रेड ले पाएंगे। दो टोरेंट पावर लिमिटेड की हम बात करें तो ये एक हमारा एक एनर्जी का स्टॉक है। हाल ही में इसको एक ऑर्डर भी मिला है हमें। ये फंडामेंटली तो वैसे स्ट्रांग है ही, लेकिन अब ये टेक्निकली भी हमारा अच्छा हो गया है। तो अगर आप टोरेंट पावर को देखें तो इसने जो डबल बॉटम हमारा बनाया है, आप इसमें एक बॉर्डर लाइन डालिए 1203 पे, और बॉर्डर लाइन डालने के बाद इसके एक नेक पे भी आप एक बॉर्डर लाइन डालिए, और जो इसका नेक हमारा बन रहा है वो बन रहा है हमारा 1605 पे। अगर आप 1605 पे एक बॉर्डर लाइन डालेंगे तो आपको साफ साफ दिखाई देगा कि ये हमारा एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन इसने पूरी बना ली है हमारी। और अगर इसको ही आप अगर वी मंथली टाइम फ्रेम पे लेके जाते हैं, उस पे कन्वर्ट करते हैं आप इसको चार्ट को, तो आप इसमें भी देखेंगे कि आप इसमें भी आपको एक डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन बन गई दिखाई देगी, और ये स्टॉक एक अपना रिटर्न ले रहा है अपना बुलिश ट्रेंड की तरफ। तो आप इसको अपना एक वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं। ये पैटर्न के बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से पहले भी सिखा चुका हूँ, और हर वीडियो में आपको मैं डब्ल्यू पैटर्न है, एम पैटर्न है, सेपरेट लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न है, और भी काफी सारे जो पैटर्न्स होते हैं, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, सबके बारे में मैं सिखाता रहता हूं। अब मैं दूसरा स्टॉक जो मैं आपको लेकर चलता हूं वो है हमारा ओएनजीसी का। हमारा अगर मैं ओएनजीसी के चार्ट के ऊपर देखूं तो इसके अंदर भी हमें एक चीजों का फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है। इसके अंदर भी अगर आप इसके अंदर एक अपनी बॉर्डर लाइन डालेंगे, बॉर्डर लाइन आप अगर इसमें डालते हैं तो 208 पर अगर आप इसकी एक बॉर्डर लाइन डालेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इस चार्ट ने भी एक अच्छी फॉर्मेशन बना ली है। एक काफी कंसोलिडेशन चल रहा है इसके अंदर, जो काफी टाइम से इसका कंसोलिडेशन चल रहा है। अब अगर जैसे कि कोल इंडिया के बारे में मैंने आपको सिखाया, देखिए अक्सर क्या होता है, हम लोग कब स्टॉक के पीछे भागते हैं। हम लोग स्टॉक के पीछे तो तब भागना शुरू करते हैं जब वो एक भागता हुआ स्टॉक होता है, तब हम उसके अंदर घुसते हैं बीच के अंदर, और जब हम स्टॉक में बीच में पकड़ेंगे उसे तो जाहिर सी बात है हम लोग को उसमें नुकसान मिलता है। इसलिए मैं कहता हूं आप लोगों से बराबर कि स्टॉक के चार्ट को सीखिए। देखिए इस ओएनजीसी के अंदर एक काफी कंसोलिडेशन चल रहा है, और अभी भी ये स्टॉक जो कंसोलिडेशन में है, लेकिन आप इसमें एक 208 पे एक बॉर्डर लाइन डालिएगा, और उसके बाद एक इसमें आप एक रेसिस्टेंस लेवल मार्क करके चलिएगा 252 का। देखिए 252 का जब हमें इसमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो हमें हो सकता है इसके अंदर एक अच्छी राइट देखने को मिल जाए। तो आप इसके अंदर भी ये कंसोलिडेशन थ्योरी होती है, यहाँ पे हमारा प्राइस एक्युमुलेशन हो रहा है। ये मैं आपको अपनी कोल इंडिया की वीडियो में भी सिखा चुका हूँ कि कंसोलिडेशन क्या होता है, डिमांड जोन क्या होती है। जब डिमांड जोन हमारी क्रिएट हो जाती है तो हमें एक उसके अंदर एक अच्छा राइट देखने को मिलता है।
अब मैं आपको इसके बाद अगर आप इसके मंथली टाइम फ्रेम पे भी जाएँगे तो भी आपको इसके अंदर एक अच्छा कंसोलिडेशन, एक अच्छा डिमांड ज़ोन क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है इसके अंदर हमें। अब मैं उसके बाद देखिए स्टॉक्स के अंदर अगर आप लोगों को ट्रेड अपनी मैनेज करनी है तो सीखना तो ज़रूर पड़ेगा, बिना सीखे इसमें कोई भी चीज़ का कभी इलाज नहीं होता है। आपको इसलिए सीखेंगे और सीखने के बाद अपनी ट्रेड खुद से मैनेज करिए इसके अंदर आप लोग। अब मैं तीसरा स्टॉक ऐसा स्टॉक है जो बहुत बढ़ भी चुका है, लेकिन मैं बस आपको उस स्टॉक के बारे में इसलिए आज सिखाऊँगा, वो एक कॉमन ही हमारी कैंडलस्टिक होती है, उसके अंदर एक कॉमन कैंडलस्टिक का पैटर्न बना था, यानी कि हैमर कैंडलस्टिक। और वो स्टॉक का नाम जो है हमारा एक टाटा मोटर्स है। अगर टाटा मोटर्स यानी कि टीएमसीबी का चार्ट अगर आप खोलेंगे तो और उसके अंदर आप मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप जाते हैं तो मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे उसके तो आपको एक मंथली टाइम फ्रेम पे आपको एक बहुत ही अच्छी उसमें एक हैमर कैंडलस्टिक बनती हुई दिखाई देगी दी होगी। अगर आप उस कैंडलस्टिक को अगर आपने उसे रीड करा होगा, उसको पढ़ा होगा कि जब उसने अपना पहला मंथ अपना कंप्लीट करा था, उस वो मंथ हमारा वो मैं आपको बताता हूँ कौन-सा था, 3 नवंबर का। जब उस मंथ की हमारी कैंडल कंप्लीट हुई थी, तब उसने वो हमारी एक हैमर कैंडलस्टिक पे कंप्लीट हुई थी और जैसे ही उसने अपना हमारा अगर आप एक बॉर्डर लाइन डालेंगे 306 पे, तो आपको साफ-साफ एक मंथली टाइम फ्रेम के चार्ट पे एक हैमर कैंडलस्टिक की फॉर्मेशन दिखाई देगी और जैसे ही उसने 360 का लेवल तोड़ा, तो आप देखिए स्टॉक कितना अच्छा हमारा राइट दे रहा है और कितनी अच्छा हमारा अब देखिए अब लोग इसके अंदर बीच में जाएँगे, बीच में घुसेंगे इसके अंदर स्टॉक खरीदने के लिए। अब देखिए जब स्टॉक इतना बढ़ गया है तो थोड़ा कंसोलिडेशन भी करता है, थोड़ा सस्ताता भी है, फिर धीरे-धीरे अपना मूवमेंट देता है। अब अगर यहाँ पर कोई इंसान खरीदता है उसे, वो कहेगा अरे ये तो नीचे चला गया, मुझे लॉस हो गया। तभी मैं कहता हूँ हमेशा कैंडलस्टिक को रीड करिए, जो-जो मैं आपको सिखा रहा हूँ उसको सीखिए। जब ये हैमर कैंडलस्टिक बनी थी तभी हमें स्टॉक लेने लायक था हमारा। उसके बाद हम इस पे बस अपना बैठे रहते, अपनी राइड लेते रहते और ये राइड हमें एक अच्छा बुल रन देती है हमें ये। देखिए निफ्टी के साथ भी इस स्टॉक के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, इतना हमें इसके अंदर डाउनफॉल नहीं दिखाई दिया। ये सिर्फ एक हमारा बुल्ड और हर कैंडल, हर मंथ की कैंडल इसकी ग्रीन ग्रीन ही बनती चली जा रही है। तो देखिए जैसे कि इसने कैंडल स्टिक के फॉर्म में हैमर कैंडल स्टिक बनाई, आप हैमर कैंडल स्टिक को स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे कि वो कैसी दिखती है। इसलिए बहुत ध्यान रखिए कि मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आपको हैमर कैंडल स्टिक दिखाई देती है अच्छी बनती हुई, तो आप उस पे नज़र करिए, उसको वॉच करिए और उसके बाद उसके बारे में स्टडी करिए और ऐसे ही कई सारे चार्ट खोलिए जिनके ऊपर आपको दिखाई देगी कौन से टाइम फ्रेम पे कैंडल स्टिक बन रही है हैमर कैंडल स्टिक। अगर आपको इसके बारे में जानकारी और चाहिए होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको इसके बारे में उसकी वीडियो नई बना के आपको शेयर आप लोगों से ज़रूर करूँगा। तो देखिए अब इसके अंदर लोग बीच में घुसना पसंद करेंगे कि अब तो हम इसके अंदर घुस जाते हैं, अब क्या पता हमें और इसमें पैसे मिल जाए। लेकिन ये गलत होती है ये सब चीज़ें, हमें अपनी चीज़ हमेशा वहीं लेनी चाहिए जहाँ एक सपोर्ट होती है और तभी हम अपनी एक इसके अंदर पूरी राइड का मज़ा ले सकते हैं। इसलिए बीच में कहीं पर भी हमें एंट्री नहीं लेनी चाहिए या फिर हमें तब एंट्री लेनी चाहिए जब हमें कहीं कोई एक सिग्नल मिले कि अब हमें यहाँ पे सिग्नल मिल रहा है, हम यहाँ पर एंट्री अपनी ले सकते हैं। हाँ, उसके बाद अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करें तो डेली टाइम फ्रेम पे भी अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक एक अच्छा बुलिश होता हुआ चला जा रहा है और बढ़ता हुआ चला जा रहा है। शॉर्ट टाइम फ्रेम पे भी हमारा है। ये मैं आपको अपनी जितनी भी वीडियो होती है ज़्यादातर आपको वीकली, मंथली टाइम फ्रेम पे ही आपको बताता हूँ। अब जो हमारा तीसरा स्टॉक है, वो है हमारा कोल इंडिया। कोल इंडिया के अंदर भी मैं आपको ये बता दूँ उसके अंदर भी काफ़ी कंसोलिडेशन चल रहा था काफ़ी महीनों से। वो मैं आपको कोल इंडिया की मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है, उसके अंदर सिखाया है कि एक्युमुलेशन क्या होता है, डिमांड ज़ोन क्या होती है। जब हमारी डिमांड बढ़ जाती है तो वो स्टॉक हमारा एक ब्रेकआउट देकर अच्छा राइट देता है हमारा। तो आपको ये देखना बहुत ज़रूरी आना चाहिए, सीखना चाहिए इसको कि डिमांड ज़ोन और सप्लाई ज़ोन क्या होता है। डिमांड वही होती है जब हम उसके अंदर डिमांड बढ़ती चली जाएगी, डिमांड बढ़ती चली जाएगी तो एकदम से उसके अंदर बूम मिलेगा। और सप्लाई क्या होता है, जब लोग उसे बेचना शुरू करेंगे, अपना पैसा निकालना शुरू करेंगे तो वो हमारी सप्लाई ज़ोन बन जाती है, यानी कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस। तो अगर आप कोर इंडिया के चार्ट में भी देखेंगे तो वही चीज़ आपको उसमें दिखाई देगी। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ हुडको के चार्ट के अंदर, अगर आप इसका चार्ट खोलेंगे हुडको का हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का, तो इसके अंदर भी आपको एक वीकली टाइम फ्रेम पे एक आपको हमें इसमें एक
हैमर कैंडलस्टिक फॉर्मेशन दिखाई दी थी 2 हफ्ते पहले, लेकिन ये स्टॉक हमारा काफी टाइम से कंसोलिडेशन में चल रहा है। इसी को हम डिमांड जोन कहते हैं, जिससे कंसोलिडेशन कहते हैं। यहाँ पे काफी टाइम से प्राइस अप्स एंड डाउन होता जा रहा है। अगर ये आप एक बॉर्डर लाइन मार्क करके रखिएगा इसके अंदर 199 पे, और एक रेसिस्टेंस आप डाल के रखिएगा इसका 242 पे। तो जैसे ही अगर हमारा इसमें ये लेवल हमारा इसका टूटता है, तो हमें इसमें आगे एक अच्छा फॉर्मेशन, आगे अच्छा हमें एक राइट देखने को मिल सकती है। तो इसके अंदर एक हैमर कैंडलस्टिक की जो फॉर्मेशन हुई है वो मैंने आपको बता दी है। तो आपको मैंने इस वीडियो के अंदर मैंने आपको 4 स्टॉक्स के बारे में बताया, जिनके अंदर जो पैटर्न बने हैं उन सब के बारे में मैंने आपको सिखाया है। इसको आप अच्छे से सीखिए और बैक टेस्टिंग करिए, और जिन चार्ट के ऊपर, जिन स्टॉक्स के ऊपर आपको ये सब कैंडलस्टिक है, कंसोलिडेशन है, डिमांड जोन है, सप्लाई जोन कहीं आपको दिखाई देता है, तो अवेयर होने की जरूरत है कि कहीं आपको वहां से बियर फॉल दिखाई तो नहीं दे जाए। तो इन सबको सीखिए, और सीखने के बाद अपनी ट्रेड खुद से मैनेज करिए। अगर आपको किसी भी तरह की कोई और सीखना चाहते हैं, किसी कैंडलस्टिक के बारे में या किसी चीज के बारे में जानना चाहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको उसकी वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो मिलता हूं मैं अपनी नई वीडियो में किसी और नई कैंडलस्टिक के साथ, नई टाइम फ्रेम चार्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।